बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर और फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इसका ये सेकंड टॉपिक है। 1.2 टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? व्हाट आर इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कैसे करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आइडियल स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हों। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। देखिए, जब हम डिफ़ाइन करेंगे क्या कहेंगे? दी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसकी पैमाइश कर सकते हैं। विच कैन बी मेजर्ड, जो पैमाइश हो सकती हैं और उनकी पैमाइश का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। एंड हैव सम सिग्निफिकेंस, और उनको मेजर करने का कोई इम्पोर्टेंस है, मेजर करने की कोई सिग्निफिकेंस, एंड हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस, और उनकी फिज़िकली हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस, और उनकी फिज़िकली कोई सिग्निफिकेंस है। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस इस कार्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इस कार्ड फिज़िकल क्वांटिटी। देखिए, वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें और इसकी फ़िज़िकली कोई सिग्निफिकेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल्स में चले जाएं, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, सो बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और इनकी कोई ना कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। या हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच, जिनके लिहाज से इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड। लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके लिहाज से आप लॉज ऑफ फिज़िक्स को क्या कर सकें? डिफ़ाइन कर सकें। हम उनको क्या कह सकते हैं? डिफ़ाइन भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी कह सकते हैं। लॉज ऑफ फिज़िक्स आर डिस्क्राइब्ड आर डिफाइंड, इसको हम क्या कहते हैं? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनके लिहाज से आप लॉज ऑफ फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। एग्जांपल्स हमने बात की, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी है, एरिया है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जैसे ऑनेस्टी, अफेक्शन, ये वो चीज़ें हैं, वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम इनको फिज़िकल में नहीं ले सकते। तो फिज़िकल वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं और हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस। आगे हम इनकी टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स, इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, और नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। नंबर 2 ड्राइव्ड quantities. There are 2 types of quantities, base quantities and derived quantities. Base quantities को पहले हम डिफाइन करते हैं। What are base quantities? Base
क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज़ कौन सी? द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, हमारे पास ये महदूद तादाद में हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, द मिनिमम या फिनिट नंबर ऑफ, मिनिमम भी कह सकते हैं, फिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ in terms of which other physical quantities are defined, other physical quantities are defined, are called, क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। तो ये मिनिमम नंबर होती हैं, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड, यानी ये मिनिमम नंबर हैं। दूसरी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इन क्वांटिटीज़ के लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। दे आर 7 इन नंबर, तादाद में 7 है। नंबर 1 लेंथ, टाइम, mass, इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमारे पास देखिए mass, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर intensity of light, और लास्ट वन इज amount of substance, ये हमारे पास 7 है नंबर्स हैं क्वांटिटीज़। लाइट इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेंथ, टाइम, मैस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। दूसरी क्वांटिटीज़ को इनके लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है, क्या एक्सप्लेन किया जाता है। तो दूसरी टाइप में हम जाते हैं, वो हैं हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी के बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दोज, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं विच आर डिफाइंड, जिनको डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जिनको बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं। बेस क्वांटिटी जो है मिनिमम नंबर 7 है, वहाँ से ये ड्राइव की जाती है, इनको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। एग्जांपल्स में अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स में, तो वेलोसिटी है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इम्पल्स। सो
ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी जो है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि बॉडी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 जो है ये क्वांटिटी है, मीटर ये लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। तो इस तरह वेलोसिटी जो है ये ड्राइव की हमने लेंथ से और टाइम से, लेंथ बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को आपने ड्राइव किया है बेस क्वांटिटी से। कौन सी बेस क्वांटिटी? लेंथ और टाइम से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर कैसे किया जाता है। हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड, इनके कितने स्टेप्स में मेजर किया जाता है। हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़, हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड, को आप मेजर कैसे करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन 2 स्टेप्स। आप इनको 2 स्टेप्स में मेजर करते हो। नंबर 1, 2 स्टेप्स में। नंबर फर्स्ट स्टेप जो है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहला जो स्टेप है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि आप जो फिज़िकल क्वांटिटी आपने मेजर करनी है उसको आप किस स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, आप किस तरह उसको मेजर करोगे, कंपेयर किस से करोगे, वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लेंथ मेजर करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे कहा जाता है कि ये बोर्ड की लेंथ जो है वो मेजर करनी है, तो मैं इसकी लेंथ जो है वो किन टर्म्स में मेजर करूँगा, आया मैं जो है किन टर्म्स में इसकी लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टैंडर्ड चूज़ करूँगा, उसको एक नाम दूंगा स्टैंडर्ड को। जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड है लेंथ में वो मीटर है, तो मीटर जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होगी, या स्टैंडर्ड मीटर जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो एक स्टैंडर्ड चूज़ किया जाएगा कि इसको नाम जो मीटर दिया जाएगा, और मीटर जो है जो स्टैंडर्ड होगा उसकी लेंथ जो है वो इतनी रखी जाएगी। तो वो स्टैंडर्ड चूज़ किया जाता है। उस स्टैंडर्ड को चूज़ करने के बाद, जैसे मैस है, मैस को जब आपने किसी भी बॉडी की मैस मेजर करनी है तो आप इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड चूज़ किया जाता है। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम कितना मैस होगा, 1 किलोग्राम कितना मैस होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि 1 किलोग्राम जो है वो इतनी क्वांटिटी में जो मैस होगा उसको हम 1 kg कहेंगे। तो उसको एक स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। दूसरा जो है प्रोसीजर है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दिया है, अब प्रोसीजर है टू कंपेयर, कंपेयर करना है आपने दी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी आपने मेजर करनी है उसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ। तो अब एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड को आपने कंपेयर करना है उस क्वांटिटी के साथ जो आपने मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया कि मुझे कहा कि बोर्ड की अगर लेंथ मैंने मेजर करनी है तो मेरे पास क्या होगा, एक मीटर रॉड होगा जिसमें मीटर जो होगा वो स्टैंडर्ड है कि इतनी लेंथ 1 मीटर है। तो मैं फिर क्या करूँगा, अब 1 मीटर मुझे पता है इतनी लेंथ है, अब कंपेयर कैसे करूँगा, मैं प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक मीटर रॉड लूँगा, वो डिवाइस होगा जो कि उस प्रोसीजर में काम आएगा। उस डिवाइस को फिर मैं इस तरह रख के उसके साथ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ये क्या है, प्रोसीजर है। सिमिलरली अगर मैस मेजर करनी है, मेरे पास एक तरफ बॉडी है, दूसरी तरफ मेरे पास वेट्स हैं, स्टैंडर्ड वेट्स हैं, लेकिन अब वो मैस मेजर कैसे करूँगा, तो मुझे
एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक तराजू बनाना पड़ेगा। जो तराजू है वो तराजू के एक तरफ आप स्टैंडर्ड रखते हो, दूसरी तरफ आप वो क्वांटिटी जो मेजर करनी जो मैथ्स में वो रखते हैं। तो ये तराजू जो है वो डिवाइस है जो कि उस प्रोसीजर के लिए एक हेल्पफुल है। यानी तराजू के ज़रिए आप वो प्रोसीजर डिवाइस करते हो, वो प्रोसीजर बनाते हो कि आप जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो अब 2 स्टेप्स में पहले एक स्टैंडर्ड चूज़ करोगे, फिर वो प्रोसीजर बनाओगे जिससे आप स्टैंडर्ड को उस क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो क्वांटिटी आपने मेजर करनी है। तो 2 स्टेप्स में आप फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब हैं देखना चाहते हैं कि जो आइडियल स्टैंडर्ड है, हमने स्टैंडर्ड को चूज़ करना है। अब स्टैंडर्ड जो है आइडियल स्टैंडर्ड, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, यानी आपका जो स्टैंडर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? नंबर 1, पहले नंबर पे वो क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? एक्सेसिबल यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाएं जिसको आप इजीली जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसके साथ कंपेयर भी कर सकें। वो आसानी से आप जो मेजरमेंट करनी है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर भी कर सकें। ऐसा स्टैंडर्ड ना बनाएं जो कि कंपेयर आप ना कर सकें। जैसे हमने जो मैस का स्टैंडर्ड रखा है वो किलोग्राम है, किलोग्राम में वेट है, वो इतनी मैस है, हम उसे कहेंगे 1 किलोग्राम है, उसे आसानी से एक्सेसिबल, आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ 1 मीटर हमने रखा, पता है 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर लेंथ के मीटर रॉड्स से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो एक्सेसिबल हो। नंबर 2, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इनवेरिएबल हो, जो तब्दील ना हो। मसलन अगर हमने स्टैंडर्ड रखा, लेंथ है इसका स्टैंडर्ड मीटर रखा 1 मीटर, तो 1 मीटर जो हमने स्टैंडर्ड लेंथ रखी है वो चेंज ना हो। इसी तरह अगर मैस हमने 1 kg जितनी मैस रखी है वो चेंज ना हो। ना तो इस हमारे वर्ल्ड के मुख्तलिफ इलाक़ों में, ना मुख्तलिफ वेदर्स में, जब वेदर चेंज आए तो इसके लिहाज से उनमें चेंज ना आए। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमेशा इनवेरिएबल रहे। 1 मीटर जो है वो जितनी लेंथ हमने सेलेक्ट की है, एज अ स्टैंडर्ड रखी है, वो उतनी रहे, वो चेंज ना हो। तो आइडियल स्टैंडर्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 वो एक्सेसिबल हो, नंबर 2 वो इनवेरिएबल हो। तो हमने आज फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया, टाइप्स को, और आगे हमने बात की कि हमारा आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए और हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो अगर समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।